कात्यायन क्लासेस। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। नमस्ते, मेरा नाम है मन कार्तिक। आप सभी का स्वागत है कात्यायन क्लासेस पे। आज हम बात करने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि आप समझ नहीं पाते हैं लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है, कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, सुपर कॉइल को कौन खोलता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कौन तोड़ता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की। मैं डीएनए रेप्लिकेशन को इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होता है जब जो डीएनए है हमारा, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो अपने आप की कॉपीज को बनाने लग जाए, अपने आप को रेप्लिकेट करे और अपने मल्टीपल कॉपीज को बनाने लग जाए, उसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, इसको जानने से पहले क्या क्या चीजें जरूरी हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कुछ कुछ एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करते हैं। उसमें से जो सबसे मेन एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। अब जो ये हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये एंजाइम अपने आप में ही काफी यूनिक एंजाइम है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास डीएनटीपीज को ऐड करने की जो डायरेक्शन है, वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही ऐड करता है डीएनटीपीज को। मतलब इसका जो एडिशन है डीएनटीपीज का, ये यूनिडायरेक्शनल वे में फॉलो करता है। मतलब ये कि मान लीजिए मेरे पास ये डीएनए का एक सेगमेंट है जो रेप्लिकेशन के लिए जा रहा है, तो ये यहां से कैसे रेप्लिकेट होगा। तो जो मेरे पास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही क्या करता है, डीएनटीपीज को ऐड करता है। मतलब यहाँ एक डीएनटीपी जुड़ेगा, अगला डीएनटीपी यहाँ जुड़ेगा, फिर यहाँ और फिर यहाँ, और ऐसे ही हमारा रेप्लिकेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये कभी भी 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में डीएनटीपीज को ऐड नहीं करता है। आई बात समझ? कैसा है ये? यूनिडायरेक्शनल है। कैसा है? यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, अब इस बात को याद रखिएगा कि जो हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये यूनिडायरेक्शनल है। आगे जब हम रेप्लिकेशन फॉर्म बनाएंगे, जब हम रेप्लिकेशन के असली मैकेनिज्म को समझेंगे, तब ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आइए, जैसे कि हम बात कर रहे थे डीएनटीपीज की, तो डीएनटीपीज क्या है? डीएनटीपीज है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। जो हमारे पास डीएनटीपीज है, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ये वही बेसेस हैं जो हमारी डीएनए में जुड़ी होती हैं। मैंने आपको डीएनए में पढ़ाया था कि जो भी हमारे पास डीएनए है, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक है आपके पास शुगर, दूसरा है आपके पास फॉस्फेट, और आखिरी में आते हैं आपके पास नाइट्रोजन बेस। क्या आते हैं? नाइट्रोजन बेस। तो जो डीएनटीपीज हैं वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे पास नाइट्रोजन के बेसेस हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास डीएनटीपीज। इनको जोड़ता कौन है? इनको जोड़ता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सर किस डायरेक्शन में जोड़ेगा? सर 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में जोड़ेगा। ठीक है, अब ये एंजाइम अपने आप में ही बहुत फास्ट होता है। बहुत फास्ट मतलब ये 2000 बेस पेयर 1 सेकेंड के अंदर जोड़ देता है। अगर मैं यहां से शुरू करूं, ठीक है, तो 20,000 बेस पेयर्स 20,000 बेस पेयर के 1 सेकेंड के अंदर जोड़ देगा। 1 सेकेंड के अंदर फट से। वह साथ ही साथ ये जितना फास्ट है उतना ही क्या है, एफिशिएंट है। अब ऐसा नहीं है कि जोड़ रहा है तो कुछ भी जोड़ देगा। बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में ये जोड़ता है। अगर ए आ रहा है तो ए की जगह पे ए ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अपने सीक्वेंस को बदल देता है। ये बहुत फास्ट काम करता है, पर इसकी एफिशिएंसी, इसकी एक्यूरेसी भी उतनी ही अच्छी होती है। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि 100% डिट्टो कॉपी करता है। इसमें कुछ ना कुछ एरर के भी चांसेस रहते हैं। किसके चांसेस रहते हैं? एरर के चांसेस रहते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या आता है? म्यूटेशन आता है। क्या आता है? म्यूटेशन आता है। और आप सभी को पता है, जो भी म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन लीड टू वेरिएशन एंड वेरिएशन फर्दर लीड टू एवोल्यूशन। तो आपकी बॉडी के लिए वेरिएशन भी उतना इंपॉर्टेंट है। और वेरिएशन कहां से आएगा? वेरिएशन आएगा म्यूटेशन से। और वो म्यूटेशन कब होगा? जब आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा। ठीक है, पहली बात तो हमारी एक एंजाइम की हो गई।
दूसरा एंजाइम है सर हमारे पास टोपो आइसोमेरेज। क्या है? टोपो आइसोमेरेज। मान लीजिए कि ये डीएनए है। क्या है ये? डीएनए। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड लगे हुए हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जो डीएनए की पैकेजिंग होती है उसमें क्या होता है, डीएनए अपने आप को हिस्टोन के चारों तरफ कंडेंस कर लेते हैं। जब वो डीएनए हिस्टोन के चारों तरफ कंडेंस करते हैं तो न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं। वो न्यूक्लियोसोम्स फर्दर कंडेंस होके क्रोमेटिन बना लेते हैं और क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस होके क्या बना लेते हैं हमारे पास? क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखिए ये पहले से कॉइल हुआ ही है, ठीक है, ये पहले से कॉइल हुआ ही है। जब बहुत ज्यादा कंडेंसेशन होता है तो सुपर कॉइल बना लेता है। क्या बना लेता है? सुपर कॉइल, और ज्यादा कॉइल। मतलब पहले से ये ट्विस्टेड था, जब और ज्यादा मैंने इसको ट्विस्ट किया, ये और कंडेंस हुआ, तो ये एक कॉइल के फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। इस कॉइलिंग को तोड़ने का काम, इसको खोलने का काम जो एंजाइम करता है, उस एंजाइम का नाम है हमारे पास टोपो आइसोमेरेज। क्या नाम है? उस एंजाइम का नाम है हमारे पास टोपो आइसोमेरेज, जो इस सुपर कॉइलिंग को खोलेगा। क्या किसको खोलेगा? सुपर कॉइल को खोलेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर काम करता है। किसके अंदर काम करता है? यूकैरियोट्स के अंदर। मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या कौन काम करेगा इसकी जगह पे? प्रोकैरियोट्स के अंदर काम करता है डीएनए गाइडेज। डीएनए गाइडेज प्रोकैरियोट के अंदर इस सुपर कॉइल को खोलने का काम करता है। क्या यहां तक आपको क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जब मान लीजिए एक बार मेरा सुपर कॉइल खुल गया, क्या हुआ? एक बार सुपर कॉइल खुल गया, अभी भी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं। इनको कौन तोड़ेगा? इनको तोड़ने का काम करता है आपके पास हेलिकेज एंजाइम। कौन? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम इन स्ट्रैंड को खोलने का काम करता है। इनके बीच में जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है उसको तोड़ने का काम करता है हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। जब ये कॉइल टूटा, क्या हुआ? ये कॉइल टूटा, मतलब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग टूटी, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, तो ये वापस से चिपक ना जाए, ये वापस से चिपक ना जाए। जैसे कि मान लीजिए आप इधर से खोलते जा रहे हो, ये फिर आके ऐसे ट्विस्टेड होते जा रहे हैं, ये ऐसा ना हो, इसको प्रिवेंट करता है हमारे पास एसएसबीपी। कौन करता है? एसएसबीपी। एसएसबीपी स्टैंड फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। कौन काम करता है? एसएसबीपी। चलिए मैं आपको बताऊंगा अगर कि हेलिकेज एंजाइम जो है आपका वो कैसे काम कर रहा है। डीएनए की सुपर कॉइलिंग हुई, सर हो गई। सुपर कॉइल को किसने तोड़ दिया? आइसोमेरेज ने तोड़ दिया, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर गायरेज ने तोड़ दिया। जब हेलिकेज एंजाइम आता है, मान लीजिए ये क्या है? मेरा डीएनए है। जब यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आया, यहाँ पर क्या लगा दूं मैं? हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को तोड़ देता है। कैसे तोड़ेगा? ऐसे ऐसे तोड़ देता है, और यहां पे लग जाता है एसएसबीपी, जो इन स्ट्रैंड को वापस से चिपकने नहीं देता। तो जब अनविंडिंग होगी डीएनए की तो बनेगा आपका रेप्लिकेशन फॉर्क। इस स्ट्रक्चर को, इतने स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। फिर आता है आपके पास लास्ट एंजाइम जो काम करता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, वो है आपके पास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिसको हम प्राइमेज भी कहते हैं या प्राइमर कहते हैं, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है? ये इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को। आइए यहां पर आया हमारे पास हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया? जो भी हाइड्रोजन के बॉन्ड है अंदर की तरफ, उनको क्या किया? इसने ब्रेक किया। कौन है ये? ये है सर हमारे पास हेलिकेज। क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है सर। ये आपका बन गया एप्लीकेशन फॉर्क। यहां पर है आपके पास एसएसबीपी। एसएसबीपी क्या कर रहा है? वापस से स्ट्रैंड को जुड़ने नहीं दे रहा, ठीक। यहां पर सबसे पहले आता है आपके पास आरएनए प्राइमर। क्या आता है? आरएनए प्राइमर, जिसको आप आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ये आरएनए प्राइमर कुछ
क्या करता है, ये आरएनए प्राइमर जो है ये कुछ कुछ न्यूक्लियोटाइड को क्या कर देता है, ऐड कर देता है, जिससे यहाँ पे इनिशिएशन हो जाता है प्रोसेस का। ठीक है, अब जब ये एक बार प्रोसेस इनिशिएट हो गया, जब मैंने ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ न्यूक्लियोटाइड को मैंने क्या किया है, ऐड कर दिया है यहाँ पे। जब मैंने कुछ ओलिगो न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया है, तब आता है आपके पास यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसके नाम नहीं है डीएनए डिपेंडेंट, इसको काम करने के लिए थोड़ा सा डीएनए का स्टार्ट चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग हैं, जैसे जैसे पेपर पास आता है आपको ऐसे किक सा लगता है पढ़ने के लिए, वैसे ही जो डीएनए डिपेंडेंट है ये खुद से काम नहीं करता। इसको काम करने के लिए पहले क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। तो प्राइमर कौन बना कर दे रहा है, आरएनए प्राइमेज। ठीक है, जब एक बार प्राइमर बन गया तब आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज। कौन आता है, डीएनए पॉलीमरेज। और ये क्या करता है, ये रिएक्शन को आगे लेकर जाता है। क्या करता है, ये रिएक्शन को आगे लेकर जाता है। जब ये वाला जो स्ट्रैंड बन रहा है इसकी पोलैरिटी क्या होती है, सॉरी यहां पे होगा 5 प्राइम 3 प्राइम, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, 5 प्राइम से सर 3 प्राइम। क्या हो जाएगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पोलैरिटी हो जाएगी। और डीएनए डिपेंडेंट ऐसे काम करता जाएगा। आपका हेलिकेज ऊपर गया, चेन फर्दर खुला, ये और आगे बढ़ा। इस नए वाले स्ट्रैंड को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये वाला ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे कैसे हो रहा है हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन। देखिए मान लीजिए इनिशियली इतना खुला था डीएनए, ये वाला डीएनए खुला था, यहाँ पर क्या आया सर, यहाँ पर आया आरएनए पॉलीमरेज। क्या आया, आरएनए पॉलीमरेज। इसने थोड़ा सा सीक्वेंस किया और फिर इसने जगह दे दिया डीएनए को, इसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने आगे करी, ठीक है, आगे चेन को क्या किया, इलोंगेट किया। जैसे इसने आगे इलोंगेट किया, यहाँ पर जो आपके पास हेलिकेज एंजाइम है ये और ऊपर शिफ्ट हो गया और इसने और चेन को खोल दिया। आई बात समझ में, इसने क्या किया, चेन को और खोल दिया। तो जब ये आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है, ये फिर पीछे आएगा, कुछ प्राइमर बनाएगा और फिर यहाँ पे डीएनए आएगा, डीएनए डिपेंडेंट वाला पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और ये चेन को आगे बढ़ाएगा। फिर जैसे ये ऊपर जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज उठ के यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसने फिर से थोड़ी बहुत कोडिंग करी और इसके बाद फिर से डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ आएगा और ये ऐसे ही रिएक्शन को आगे करवाता जाएगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आगे करता जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेगमेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सेगमेंट्स मिलते हैं। इन सेगमेंट्स को ही हम कहते हैं उकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या कहते हैं, उकाजाकी फ्रेगमेंट। और इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। और इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये है हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, ये है हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन। एक बार जब आपके पास पूरा रेप्लिकेशन हो जाएगा तो उकाजाकी फ्रेगमेंट्स जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं बाय द एंजाइम लाइगेज। ये लाइगेज एंजाइम क्या करता है, सभी फ्रेगमेंट्स को जोड़ देता है और जहां जहां पे प्राइमर थे उनको हटाकर वापस से डीएनए जोड़ देता है। यहाँ पे जो मान लीजिए जो प्राइमर वाला सेगमेंट था ये हट जाएगा और यहाँ पर वापस से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और डीएनए को आगे बढ़ाएगा। तो इस तरीके से होता है आपका डीएनए का रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन अपने आप में कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। मतलब एक तो हमारा पेरेंटल डीएनए सेगमेंट है, ठीक है, और एक सेगमेंट हमारे पास नया बन रहा है। ये था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। Please like or subscribe.